ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं सम्पदान्तिकम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगुणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्तिकं। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर लंबारे नमस्ते तु त्रायिमां कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्पकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज जो है भीष्म पितामह का प्रसंग है। भीष्म पितामह अभी सरसैया पर लेटे हुए हैं और सारे पांडव लोग जो हैं उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। साथ में स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं और युधिष्ठिर महाराज को जो शोक हुआ है युद्ध लड़कर, उस शोक से निवृत्ति भीष्म पितामह ने अपने दिव्य उपदेशों से की है। और फिर अभी प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान से, हे भगवान आप मेरे सम्मुख ही ऐसे ही उपस्थित रहिए जिस प्रकार आपने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का रथ चलाते हुए सारथी के रूप में थे, और जब आप मेरे ऊपर बाण लेके वो जो चक्र लेके वार करने वाले थे योद्धा के रूप में, मैं आपको योद्धा के रूप में देखना चाहता हूँ। और जो अर्जुन के रथों से जो उड़ी धूल है वो आपके घुंघराले बालों पर स्वर्णमयी आभा बना रही हैं और आप थके हारे पसीने से तरबतर हैं और आपके सामने सेना से जो आप तीखे बाण जो आपके कवच पर लगे हैं जिससे आपका हल्का हल्का रुधिर बह रहा है, ऐसे में आपका दर्शन करना चाहता हूँ। और फिर प्रार्थना करते हैं भीष्म पितामह कि मेरी एक पुत्री है जो अति ही सुकोमल है और उसकी जो बुद्धि है निर्मल है, किसी की तरफ अभी तक किसी पुरुष को उसने देखा भी नहीं है, तो वो मैं आपको वो पुत्री वरण करना चाहता हूँ। जो पुत्री है मेरी उसको आपको वरण करवाना चाहता हूँ, तो आप उसका वरण करें और मैं मुक्त हो जाओ। तो सभी आश्चर्य की बात है कि अभी भीष्म पितामह की पुत्री कहाँ से पैदा हो गई, जब वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे तो उनकी पुत्री कैसे हुई। तो वो अपनी निर्मल बुद्धि को अपनी पुत्री मान रहे हैं और उनकी बुद्धि जो हमेशा ही कृष्ण के चरणारविंद में लगी रही है, उनको वो भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं कि मेरी जो बुद्धि है
वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। और ऐसे ही रहिए। और वो प्रतीक्षा कर रहे थे उस घड़ी की जब भगवान सामने हो और उनका मुख कमल देखते देखते प्राण त्याग दूं। साथ में वो उत्तरायण की भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि दक्षिणायन चल रहा था युद्ध के काल में, है ना। अभी जैसे ही वो उत्तरायण होता है, सूर्य जो है उत्तर दिशा की ओर, अभी दो ही दिशा है पूरे ब्रह्मांड में, एक तो उत्तरायण है और एक दक्षिणायन है। उत्तरायण यानी कि ऊर्ध्वगामी है, दक्षिणायन यानी कि निम्नगामी है। जो दक्षिणायन में जितने भी लोक पढ़ते हैं, वो जो सुतल, वितल, तलातल, रसातल आदि ये पढ़ते हैं दक्षिणायन में। और उत्तरायण में जितने लोग पढ़ते हैं, भूर्भुव है, स्वर्ग और फिर तप, जन, सत्यलोक आदि, ये जो हैं ये सभी उत्तरायण को पढ़ते हैं। और उत्तरायण की साइड में ही वैकुंठ भी पड़ता है। और वैकुंठ जो अभी भूम वैकुंठ है, जो ध्रुव है, ध्रुवलोक जो है वो भूम वैकुंठ, वो इस ब्रह्मांड का वैकुंठ है, वो भी उत्तरायण की ओर ही है। तो वो उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उत्तरायण हो और मैं उस उत्तरायण के मार्ग से निकल जाऊं। तो बताया गया कि कोई, भगवद गीता में ही बताया, कोई उत्तरायण में प्राण त्याग करता है तो वो स्वर्ग आदि इससे होते हुए ऊपर के लोकों को जाता है। और जो कोई दक्षिणायन में प्राण त्याग करता है वो निम्नगामी, नीचे के लोकों को जाता है। लेकिन ये जो है जन सामान्य के लिए है, भक्तों के लिए, ये योगियों के लिए मुख्य रूप से ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण का जो प्रसंग है ये योगियों को लिए है। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भक्त तो किसी भी समय जाएंगे तो वो केवल और केवल भगवान के लोग ही जाएंगे। वो डायरेक्ट जाते हैं, उनको ये सीधा ही उत्तरायण दक्षिणायन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन शास्त्रों में ये भी अनुमोदन है कि इस प्रकार से जो शरीर त्यागता है वो ऊपर के लोकों को जाता है। और जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें दो निम्न इंद्रियां हैं और दो बाकी सारी इंद्रियां ऊपर की इंद्रियां हैं। जो सबसे उत्तम होता है, तीन तरह से प्राण त्यागा जाता है ना। एक तो निम्न प्राण त्यागने की विधि है, निम्न तरीके से सबके प्राण निकलने हैं और प्राण तीन ही तरीके से निकलेंगे, तीन ही विधि से। एक तो निम्न तरीके से, एक मध्यम तरीके से और एक उत्तम तरीके से। उत्तम तरीके से बहुत ही कम लोगों के प्राण निकलते हैं। जैसे कि निम्न तरीके से जो मल मूत्र द्वार है, इनसे अगर तुम्हारे प्राण निकले तो निश्चित रूप से जानो कि तुम निम्न लोक को गए हैं, है ना। ऐसे तो किसी को मालूम नहीं चलता कि कहाँ गए हैं कोई। लेकिन जो प्राण त्यागते हैं तो निम्न नीचे की इंद्रियां हैं उनसे उनका प्राण निकलता है, तो वो मालूम चल जाता है कि किसके नीचे से इंद्रिया के प्राण निकले हैं। और जिसके मुख और नाक और कान, इन छिद्रों से प्राण निकलते हैं, क्योंकि 9 ही छिद्र हैं मनुष्य शरीर में और कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि फटके निकल गए, सारे छिद्र बंद कर लिए और फटके निकल गए, तो वो भी क्रिया है। तो मध्यम प्रकार के जो प्राण त्याग होते हैं वो है इस मुख कमल से जो प्राण त्याग होते हैं वो। और जो उत्तम जो प्राण त्याग होते हैं वो हैं सहस्त्राल से जिसके प्राण त्याग होते हैं, वो ऊपर के लोग, बहुत सत्यलोक वगैरह, जनलोक, तपलोक, इस लोकों को और वो जाते हैं, क्योंकि वो उसने ब्रह्म का जो रंधन है वो भेद लेते हैं और वो ब्रह्म ज्योति तक के सफर कर सकते हैं। अगर नॉर्मली कोई योगी है तो अगर वो इस प्रकार प्राण त्याग करता है ब्रह्म रंधन फोड़ के, तो इसमें एक बात ये भी है कि हम पंखा चालू करना, तो एक बात, विशेष बात अभी बताऊंगा कि हमारे शरीर में 108 पॉइंट है। हमारे शरीर में जो पॉइंट है जहाँ जहाँ आत्मा सर्वाधिक रहती है वो 108 है। जब हम 108 को ब्लॉक कर लेते हैं, उधर से उस प्राण वायु को, वो जो प्राण वायु रहती है मुख्य रूप से वहाँ रहती है। वैसे तो आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन आत्मा की जो
घूमने की शक्ति है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। वो 108 में रहती हैं, 108 पॉइंटों में रहती है ना। और जैसे जैसे हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो ये 108 से घट के 58 पे आ जाती है, 54 पे आ जाती है उसका आधा, है ना। और फिर वैसे ही 36 पे आ जाती है, और फिर और ज़्यादा भजन करने से वो 12 पे आ जाती है, और ज़्यादा भजन करने पर वो 6 पे आ जाती है। 6 जो पॉइंट है वहाँ पे आ जाती है। और वो 7वां जो पॉइंट है वो ब्रह्म रंधन का पॉइंट है, जहाँ के फोड़ के आत्मा निकलती है। तो जिसके आत्मा जहाँ कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिख रही है, जिसका यूं बोलो कि अभी हमारे गौड़ीय जगत में तो कोई चक्रों की बात नहीं करता, लेकिन बात ये भी सत्य है कि नहीं करते वो, कि निम्न है, सेकेंडरी है इसके लिए, क्योंकि आपको इस सब चीज में उलझाए नहीं रखना चाहते, इसके लिए वो बात नहीं करते कि तुम सब कुछ ध्यान मत दो इन सब चीजों पर, केवल भगवान हरि का भजन करो, है ना। हरि नाम से ही ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, ये जो जो कुंडलिनी शक्ति कहे, तो ये मंत्रों के द्वारा एक्टिवेट होती हैं। तो ये साधक जब साधना करते हैं तो उनका शरीर इतना परिपक्व हो जाता है कि उस कुंडलिनी शक्ति को संभाल सकता है। और बहुत बार देखा गया है, मेरा खुद का भी अनुभव है, और बहुत बार देखा भी गया है, और बहुत महापुरुष भी बताते हैं कि अगर आपको किसी ने शक्तिपात के द्वारा आपकी कुंडलिनी जागृत भी कर ली, तो भी आप कुछ समय तक उस स्थान पर रहेंगे, उसके बाद आप वापस कहाँ चले जाएंगे आप खुद को ही नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक आपने अपने साधना से अपना शरीर जो है, अपना मन जो है वो परिपक्व बनाया नहीं है, प्राणवायु को कंट्रोल करना आपको आया नहीं है अभी तक। तो वो कहीं और वापस गायब हो जाती है, और जैसे ही साधना में लगते हैं फिर वापस वहाँ से ये जो प्राणवायु जो है, ये कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होना है, वो कोई एक दिन का कार्य है नहीं, कहीं जन्म लग जाते हैं इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने में। और जिस प्रकार से उसकी पात्रता चाहिए, जैसे कि एक बॉडी बिल्डर है वो 300 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति अगर 300 किलो उठाएगा तो उसकी अस्थि संधि हो जाएगी। जो अस्थियों के जोड़ हैं, दो अस्थियों को, जैसे कि ये जॉइंट जितने भी हैं वो जॉइंट खुल जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे, है ना। तो डिसलोकेट होने का मुख्य कारण क्या है कि अपना शरीर मजबूत नहीं है। तो वो धीरे 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 वो पहलवान लोग जो होते हैं वो धीरे 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 लोग अपने शरीर को सामर्थ्यवान बनाते हैं, और फिर आत्मा जो है उस मार्ग से होते हुए वो ऊपर की ओर जाती है। आत्मा के पास आत्मा की साइज कितनी बताई गई और आत्मा के पास ताकत कितनी है, ये सभी भगवत गीता में बताया गया कि आत्मा की साइज है बालस्य अग्रभागस्य शतभागस्य, है ना, कि बाल के आगे के भाग के 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा की साइज है। यानी कि बाल के जो अगला पॉइंट है, पिन पॉइंट है, उसका 100 भाग किया जाए और उस एक भाग को वापस 100 भाग किया जाए, उतने परिमाप में आत्मा का साइज आता है। तो इतनी सूक्ष्म आत्मा होते हुए भी वो सच्चिदानंद स्वरूप से बनी है, वो दिव्य शक्ति तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुई है, भगवान की निज शक्ति से उत्पन्न हुई है। भगवान तो समझो कि एक छोटी सी आत्मा में इतना सामर्थ्य है कि वो एक चींटी के अंदर भी है और एक ब्लू व्हेल के अंदर भी है। अभी एक चींटी को तो आप आराम से मार सकते हैं, है ना, उसकी आत्मा की शक्ति आपको दिखाई नहीं देती, है ना। लेकिन आप ब्लू व्हेल की बात करें तो उसके अंदर भी तो एक ही आत्मा है, जो मुख्य रूप से आत्मा है वो एक ही आत्मा है ना। उसके अंदर भी जीव है, इसके अंदर भी जीवात्मा है, और उसके अंदर भी जीवात्मा है, दोनों ही हैं, समी हैं। लेकिन ब्लू व्हेल जो है बड़े से बड़े जहाज को पलट देती हैं, उसका उतना सामर्थ्य रहता है। या हाथी की मान लो कि हाथी कितने बड़ी
ट्रक वगैरह को पलट सकता है, इतना उसका सामर्थ्य रहता है। पहले अभी महाभारत में हम प्रसंग में पढ़ते हैं ना, 10,000 हाथियों का बल, तो हमारे कल्पना से बाहर की वस्तु हो जाती है यार, ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, 10,000 हाथियों का बल, है ना। इधर तो एक हाथी क्या 300 किलो कोई वजन उठा लेता है, और थोड़ा ऊपर नीचे 350 किलो चला जाता है तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाता है। उससे ज़्यादा तो किसी का इतना सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, हड्डी डिसलोकेट हो जाती है, मांसपेशियां सरक जाती है अपने स्थान से। और तो फिर वो बात उनको युक्ति लगती नहीं कि अभी जो मनुष्य हैं इस कलयुग में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और भी बताया वो अल्प बुद्धिज्ञ हैं, है ना, उनकी बुद्धि भी कम है, वो शक्तिशाली भी कम है, और वो ईर्ष्यालु, झगड़ालू और भी बहुत सारी उनके अंदर आदतें हैं और बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं बात कर रहा था आत्मा की जो चक्र का भेदन होता है, जिसका मूलाधार चक्र जागृत रहता है, जो साधन करते करते या किसी भी द्वारा उसका जो मूलाधार चक्र जागृत हो गया है, जिसका ये तो चक्रों का जागरण होना भी बहुत सारे लोगों को तो मुख्य रूप से जो भक्त लोग हैं उनको समझ में नहीं आता उनका कौन सा चक्र जागृत हो गया है। वो जो जानकार है वही बता सकता है, क्योंकि हमारे वैष्णव जगत में वैष्णव आचार्यों ने कभी चक्रों की बात करी ही नहीं, और करी भी है तो बहुत ही निम्न, बहुत ही छोटी सी व्याख्या करी है जिसको नहीं समझ पाए। लेकिन दूसरे दूसरे जो आचार्य हैं दूसरे दूसरे संप्रदाय के, है ना, उनके अंदर ये बात आती है, हठ योग के अंदर बात आती है ना, कि वो जो योगी लोग होते हैं वो अपना आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, है ना, ये सबको जीतते जीतते जब समाधि में बैठते हैं तब ये 24 चक्र का भेदन करते करते ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो जिसकी आत्मा मूलाधार में होती है, मूलाधार का मतलब है वो पृथ्वी तत्व तक बढ़ गया है, जिसकी आत्मा मूलाधार में बैठी। मूलाधार कहाँ है? मूलाधार है जनेंद्रिया के और मूत्र इंद्रिया के दोनों के बीच में, वो सबसे नीचे रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, हाँ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे के भाग में वो कुंडलिनी सक्रिय जागृत होती है, और वही मूलाधार चक्र है। अगर वो जागृत हुआ है तो उसको मान लेना चाहिए वो पक्का ही है कि वो वापिस पृथ्वी लोक के ही आएगा। और जो उससे ऊपर मणिपुर चक्र में आ जाती हैं वो फिर स्वर्ग के इस भूलोक के ऊपर एक भूवलोक है उसमें जाता है। और जैसे जैसे वो भेदन होके ऊपर की ओर बढ़ता है सहस्त्राल पर बढ़ता है, और सहस्त्राल से जब वो अपना प्राण त्याग करता है तो ये समझना चाहिए कि वो अभिमुक्त हो गया है, वो ब्रह्म के अंदर पहुंच गया है। लेकिन हमारी जो गति है, हम जहाँ जाना चाहते हैं, हमारे जो आचार्य ने बताया कि हमको कहाँ जाना है और भगवान के भक्त कहाँ जाएंगे, तो वो तो ब्रह्म के ऊपर की बात है ना। इसके लिए हम वो चीज़ में पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम वैकुंठ को भी, जहाँ 5 प्रकार की मुक्तियों में से ब्रह्म सायुज्य मुक्ति है ना, उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम ब्रह्म की ज्योति में ज्योत जो समा जाना है, ब्रह्म निर्वाण जो है उसके अंदर हम पढ़ना नहीं चाहते, वहाँ तक हम जाना नहीं चाहते। इसके लिए हमको ये चक्रों की भेदन की बात जो है बताई भी नहीं गई है। अभी बात ये है कि भीष्म पितामह जो है उत्तरायण के समय भगवान का श्रीमुख देख कमल का चिंतन करते हुए उस युद्ध भूमि में जिस प्रकार अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं, उनका मुख देखते हुए शरीर त्याग करते हैं। निश्चित रूप से वो 12 महाजनों में से एक महाजन है, और वह सीधा वैकुंठ लोक को गमन करते हैं, है ना।
फिर सभी लोग युधिष्ठिर महाराज वगैरह उनकी अंत्येष्टि वगैरह करते हैं और वहाँ से वापस आते हैं हस्तिनापुर में। और फिर अभी भगवान को वापस जाने का समय हो गया है द्वारिका, क्योंकि बहुत समय से युद्ध में वो उत्तरा के वजह से रुक गए थे। उत्तरा के उधर में जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया गया अश्वत्थामा के द्वारा और वो भाग के आई, तो उस कारण से उधर रुक गए थे। अभी वापस जाएंगे। अभी पुनः कितनी बार, वैसे तो अगर महाभारत प्रखंड में देखा जाए तो भगवान कृष्ण कितनी ही बार द्वारिका जाने के लिए सज हुए हैं और गेट पे पहुंचे हैं, और उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज ने कितनी बार रोका है। बहुत बार तो कुंती महारानी ने रोका है, बहुत बार अर्जुन ने रोका है, इस प्रकार। और वो इतनी आश्चर्य की बात है, जितनी भी बार उनको रोका गया है वो रुके हैं। अगर हमको कोई बोले 2-3 दिन रुकना है तो हम नहीं रुकेंगे, हमारा तो टिकट बन गया, हमको तो जाना ही है ना। वो टिकट कैंसिल करा के रुक रहे, क्योंकि इतना स्नेह है उनके प्रति। भगवान के जो भक्तों के प्रति भगवान कितना स्नेह प्रदर्शन करते हैं, जितना कि एक माता भी नहीं कर पाती। ये बात कभी कभी थोड़ी अतियुक्ति लगता है कि ये तो बात थोड़ी ठीक नहीं कही उन्होंने। भगवान का वात्सल्य प्रेम इतना है क्या कि वो माता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। माता तो प्राण निकल जाते हैं और पुत्र को कुछ हो जाए तो, है ना। अभी बंदर को, बंदरिया के प्रेम को आप वृंदावन में कभी आएंगे तो देखना, बंदर का जो छोटा बच्चा होता है ना, बंदरिया का छोटा बच्चा, वो अगर मर जाता है ना तो उसको कितने ही दिन वो सूखे हुए बंदर के बच्चे को, अपने बच्चे को जो सूख जाता है, उसके बाद भी वो लेके घूमती रहती है। इतना उसका वात्सल्य प्रेम रहता है। मैंने तो सबसे ज्यादा वात्सल्य प्रेम जो देखा ये बंदरों में ही देखा। शायद मेरे पास गोवर्धन में बंदर ही ज्यादा है, इसके लिए मैं उन्हीं का प्रेम देख पाया। और वैष्णव आचार्यों ने बोला है कि 2 प्रकार का प्रेम है, 2 प्रकार की शिक्षा जो है, वैसे तो श्री संप्रदाय में अलग प्रकार की हैं और अन्य संप्रदाय में अलग प्रकार के हैं। किसी संप्रदाय में ऐसी शिक्षा है कि तुम गुरुदेव को इस प्रकार से पकड़ो जिस प्रकार से बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ा है। बंदर का जो बच्चा होता है वो बंदरिया को पकड़ता है, अपनी माता को वो खुद स्वयं से पकड़ता है अपने बाजू से, है ना, ऐसे चिपका रहता है। बंदर की तो चारों पैर से वो कूदते रहते हैं, पदांगते रहते हैं ना एक दूसरे से। तो एक ये है पकड़ना, और दूसरा बोलते हैं कि दूसरे संप्रदाय में ऐसा है कि वो बिल्ली के बच्चे की जैसा बताया गया है कि बिल्ली का बच्चा जो है वो स्वयं से नहीं पकड़ता अपनी माता को। उसको बिल्ली जिस मुंह से शिकार करती है, जिस बड़े बड़े नाखूनों से वो शिकार करती है अपने दांतों से, उससे ही वो पकड़ती है। अभी शेर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा मोस्टली देखा गया है कि एक घर से दूसरे घर में, जब किसी घर में बच्चा होता है और किसी दूसरे स्थानों पर लेके घूमती रहती है वो बिल्ली के अपने बच्चे को, तब वो कैसे पकड़ती है? अपने मुंह से ही पकड़ती है। जिस मुंह से शिकार करती है उसी मुंह से उस छोटे बच्चे को पकड़ती है, और ऐसे पकड़ती है कि बच्चे को कुछ नहीं होता। तो गौड़ीय जगत में इन दोनों का मिश्रण दिखता है। आचार्यों ने कहा है कि यहाँ दोनों का मिश्रण होगा। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से तुमको ही पकड़े रहेंगे गुरुदेव, और ऐसा भी नहीं कि तुमको अपनी सामर्थ्य से बंदर के बच्चे जैसा पकड़ना है। समझ गए क्या समझा रहा हूँ? कि बंदर जैसे, बंदर का बच्चा जिसने माता को पकड़ता है और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, दोनों ही विपरीत हो गया। तो दोनों के बीच की स्थिति है ना वो गौड़ियों की है। गौड़ीय आचार्य जो है तुमको पकड़ेंगे, लेकिन तुम भी अपना एफर्ट लगाना। लेकिन हम तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको गुरुदेव कीचड़ में आए,
हमको बांधे और हमको ऊपर, वो खुद ऊपर चढ़े और फिर ऊपर से खींचे। और हम इतने नालायक है कि हम इतना करने पर भी अगर गुरुदेव इतना भी करे तो हम क्या करेंगे ना, वो रस्सी को ही काटने लगते हैं कि हमको ऊपर नहीं निकलना। अभी जिसको मुक्त ही नहीं होना, जो अपना प्रयत्न ही नहीं करेगा, वो किस प्रकार से निकल पाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उस परिस्थिति में। अगर कोई कुएं में गिर गया हो, अभी आपको तो क्या मालूम कि कुएं में गिर गया, किसी किसी को मालूम है, रघुनंदन प्रभु को मालूम होगा, जबकि उधर गांव में देखे है ना हमने, तो जब कोई अंदर कुएं में गिर जाता है कुछ काम के लिए, खेतों में रहने वाले किसानों को सबको मालूम है, कोई काम खेत के लिए जाता है तो अंदर रस्सी फेंकते हैं और बाहर 2-3 लोग खड़े रहते हैं, और फिर वो अपने कमर पर रस्सी बांधते हैं और वो अपने प्रयास से उस रस्सी से ऊपर आने का प्रयत्न करता है और ऊपर वाले उसको खींचते हैं तो वो जल्दी से आ जाता है। लेकिन कोई ये बोले कि हमने तो रस्सी बांध रखी है, तुम नीचे आओ, रस्सी बांधो मेरे को और फिर वापस ऊपर चढ़ो और फिर हमको खींचो, थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना तो वो जो ये दोनों ही बात होती है, वही तो भगवत कृपा, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं ना, भगवत कृपा सब जगह भगवान वितरण कर रहे हैं, लेकिन तुमको भी तो प्रयत्न करना पड़ेगा। अपना बिस्तर छोड़ के, थोड़ा जागृत होके, थोड़ा परिश्रम करके अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तब जाके धूप लगेगी तुमको। अगर तुम ये बोलो कि मेरे घर पे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, धूप तो सूर्य देवता तो हमारे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे, हमको घर प्रकाश ही नहीं प्रदान कर रहे, प्रकाश तो उन्होंने सर्वतः सभी सृष्टि पर रखा है, लेकिन तुम अपने गुफाओं से बाहर तो निकलो। अभी गुफा से बाहर नहीं निकलोगे, तुमको प्रकाश किस प्रकार प्रदान होगा? तो ये बात उधर है, जो कि आचार्यों ने भी इस प्रकार कहा है कि तुम्हारा प्रयत्न भी होना चाहिए। और हमारे जहाँ अभी कार्तिक मास आएगा है ना, उसमें देखते हैं दामोदर लीला में तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है रस्सी। वो 2 अंगुल के जगह आचार्य लोगों ने बोला है कि वो 2 ही अंगुल क्यों पड़ी छोटी, 4, 5, 10 अंगुल क्यों नहीं छोटी पड़ी? तो बोलते हैं कि 2 अंगुल इस प्रकार का सूचक है कि 1 अंगुल तो जीव का प्रयत्न और दूसरी अंगुल है भगवत की कृपा। भगवान की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है, गुरुदेव की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब जीव प्रयत्न करे। अगर जीव प्रयत्न ना करे और भगवान की कृपा का ही अभिलाषी रहे तो थोड़ा वो 1 अंगुल, वो पूरी गांठ नहीं लग पाएंगी, फिर मुक्त नहीं हो पाओगे। तो अगर वैष्णव जगत में आए हैं, विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों के अंतर्गत आए हैं, है ना, इस्कॉन भी गौड़ीय का ही हिस्सा है। ये मत समझना कि कोई इस्कॉन का भक्त है तो ये मत समझना कि हम तो इस्कॉन वाले हैं तो हम गौड़ीय नहीं। आप भी गौड़ीय ही हैं, वही सभी गौड़ीय आचार्य से ही शिक्षा प्राप्त है। तो वो ये समझे कि जीव का प्रयत्न होना चाहिए और भगवत कृपा साक्षात उपस्थित हो जाएगी। भगवान कहते तुम 1 कदम चल के तो देख, मैं तुम्हारे सामने दौड़ के आता हूँ कि नहीं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, तो है ना। फिर भगवान जो है हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं, युद्ध हो गया है, राजा बन गए हैं, और भगवान का स्वागत में मैंने बताया कि युधिष्ठिर महाराज ने एक अक्षनोई सेना जो है साथ में सज्ज कर ली है कि बीच में कोई अड़चन ना दे। वैसे तो कोई अड़चन देने वाला है नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है अभी युधिष्ठिर महाराज के अंतर्गत आती है ना। अभी पृथ्वी पर ऐसा कोई शासक नहीं रहा जो कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य के अधीन न हो, वो सम्राट बन गए ना। तो भी अपने स्नेह के कारण स्नेह करते थे, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण पर स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, छोटा भाई है, इस प्रकार से भगवान को अपना छोटा भाई समझकर स्नेह करने के कारण
वो एक अक्षौहिणी सेना जो है भगवान के साथ में रवाना करते हैं पूरे ठाट बाट के साथ में, और वो फिर भगवान द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका पहुंचने से पहले सारे द्वारिका वासियों को मालूम चल गया श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं, तो 1 महीने पहले ही उन्होंने तैयारी करनी स्टार्ट कर ली। जैसे ही खबर, अब और आश्चर्य की बात क्या है, जैसे दूत तो सभी जगह, आप अभी तो टेलीफोन का यूज करते हैं, पहले समय में दूतों का यूज होता था, है ना, राजदूत होते थे जो एक खबर से दूसरे खबर, सभी जगह दूत फैले रहते हैं सभी राज्यों में। जैसे अभी दूतावास है ना, एम्बेसी करके, तो वो दूत जो हैं खबर पहुंचा देते थे। जैसे ही भगवान का मूड होता था कि अभी जाएंगे वापस द्वारिका, वैसे ही तुरंत घोड़ा पहले घोड़ों से सवार होते थे और एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। तुरंत घोड़ा रेडी ही रखते थे। राज्य दरबार से ऐसी खबर आई कि भगवान आज निकलने वाले, अभी निकलते हुए वहां तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगेगा। अभी दिल्ली से द्वारिका पहुंचने के लिए चाहे घोड़े पर जाए 15 दिन तो लगेगा। और भगवान ऐसा तो नहीं है, भगवान अभी युद्ध क्षेत्र में तो नहीं है कि इतनी तीव्र गति से उस रथ को लेके जाए, आराम से लेके जाते, सबको दर्शन देते देते, सब बीच में जितने भी लोग पढ़ते हैं उनको सबको दर्शन देते देते जाते हैं, आराम से जाते हैं। तो 15 दिन तो लगेगा। तो 15 दिन में वहां पहुंचने से पहले ही उन द्वारिका वासियों को मालूम चल जाता था कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए पूरी द्वारिका सजाई जाती थी, और कितनी ही बार सजी, लेकिन कितनी ही बार सजने के बाद भी भगवान ना आए। लेकिन अब की बार भगवान रेडी हो गए, और 2-3 दूत लगातार हर रोज दूत चलते थे। हाँ, भगवान आज यहाँ पहुंच गए, भगवान आज यहाँ पहुंच गए, भगवान आज यहाँ पहुंच गए। तो उनका जो उत्साह है प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था कि अभी कल परसों तो आ ही जाएंगे, अभी तो आ ही जाएंगे। तो हमेशा कोई कोई तो ऐसे थे ना, गोपिया का तो वृंदावन के तो प्रेम की बात अलग ही है, लेकिन इनका भी प्रेम इतना बढ़ जाता था कि सारे के सारे राजा जितने भी उग्रसेन जी है वगैरह राजा थे, है ना, वो और उद्धव वगैरह सब रेडी हो जाते थे कि भगवान आ रहे हैं। इतने एक लहर जागृत हो जाती थी, जैसे ही कोई अचेत पड़ा हो और कोई सो रहा हो, अचेत मतलब कि कोई सो रहा हो और उसके ऊपर किस प्रकार एक ठंडा पानी मार दिया जाए और वो किस प्रकार झंझना के उठे, तो उसी प्रकार एक लहर चढ़ जाती थी कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो सभी के अंदर यही था कि भगवान का दर्शन करना है। और जैसे ही हस्तिनापुर से रवाना होते हैं भगवान, और द्वारिका के गेट के ऊपर पहुंचते हैं, जहां नगर चालू होता है वहां पहुंचते हैं, और फिर लोगों की भीड़, अभी जैसे प्रेमानंद महाराज को देखने के लिए किस प्रकार रात्रि में भी भीड़ इकट्ठा हो रही है ना। ये तो भगवान के एक छोटे से भक्त हैं, छोटे कहो या बड़े कहो, भक्त हैं। और अब भक्तों को देखने के लिए भक्त जो नॉर्मल जो जनता है वो किस प्रकार भीड़ उमड़ हो रही है ना। अभी आपने देखा होगा कि बांके बिहारी में दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ उमड़ रही है, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। अभी 1 जनवरी आएगा, 1 और 2 पूरा ही खचाखच भरा हुआ है। तो भगवान, कल्पना करो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी रैली चला रहे थे, अभी मैंने सुना बंगाल में वो पहुंचे हैं, और बंगाल में कितने जो हिंदू इकट्ठा हो गए हैं, है ना, जन सैलाब आ गया है जिस प्रकार। तो जिस प्रकार भगवान, ये तो छोटे से भक्त की बात है ना, जिस प्रकार भगवान का खबर जो सबको मिल गई, राजदूत गया तो सबको खबर मिल गई, तो पूरा का पूरा द्वारिका जो है वो तो है ही है, आसपास में जितने लोग हैं, यूं कहो कि भगवान जिस मार्ग में जाएंगे ना
उस मार्ग को वो पूरा कचाकच भरा पड़ा है भगवान की एक झलक प्राप्त करने के लिए। वो किधर से जाएंगे? राजस्थान होके ही जाते हैं राजस्थान होके जाएंगे तो पूरा ही रास्ता, जिस रास्ते से जाएंगे, पहले भी ऐसे ही होते थे, नेशनल हाईवे ही बने हुए थे, लेकिन वो अलग प्रकार के नेशनल हाईवे थे जहां रथ वगैरह चलते थे, तो उसी रास्ते से जाएंगे वो। तो उस रास्ते पर इतने लोग इकट्ठा रहते थे कि पूरा ही रास्ता सुगंधित और पूरा ही रास्ता फूलों से भरा हुआ। भगवान का स्वागत दिव्य होता था उस समय। और फिर वहां पहुंचे हैं और भगवान सभी के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, एक एक लोग के ऊपर भगवान ने इतनी मनोहर दृष्टिपात की, तो उनके जो प्राण जो सूख गए हैं, जो बहुत दिनों का प्यासा होता है, जो जिसकी जवान सूख गई है, पूरा प्राणों में प्राण ही नहीं रह गए, बस एक बूंद मिल जाए, वो पपिया होता है ना, है ना, चातक, चातक बोलते हैं ना, हाँ चातक, वो क्या पूरे साल भर ये आस में लगा रहता है कि कब बारिश होगी और कब मेरे को वो पानी की बूंद मिलेगी। वो चातक की तरह अपलक नेत्रों से वो चांद को निहारता रहता है। चातक की चांद से बड़ी ये है, वो चांद को निहारता रहता है। इसी प्रकार चातक की तरह ही सारे जो भक्त लोग हैं, जो भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं, वो चातक की तरह अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। और भगवान इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि सभी इंडिविजुअल 1 बाय 1 व्यक्ति को देख रहे हैं और उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान का मुख कमल तो ऐसा है ना कि जिधर भी दृष्टि करे उनको यही लगता है कि मेरे को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं, मेरे को ही देख। और इशारा तो कर दिया तो उसके प्राण अकुला जाते हैं बोले। और कितने ही माता तो अभी भी देखते हैं ना, बहुत सारे कथावाचकों के पीछे में माताएं कितनी रोती हैं उनके वियोग में। और कथावाचकों की छोड़ो, हमारे आचार्य वर्ग जो कहीं, महाराज श्री एक प्रसंग बता रहे थे कि वो सीढ़ की ढाणी में गए थे, है ना, वहां वो कथा करे थे, ब्रह्माचार्य कथा कही थी, और वापस आ रहे थे, तब सभी औरतें, सभी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब रो रहे थे कि आप मत जाओ। तो सुनो, आचार्य के लिए इतना हुआ तो भगवान के लिए कितना होगा। तो फिर वो राजभवन में पहुंचते हैं, राजभवन के गेट पे पहुंचते, तो सारे के सारे लोग जो हैं राजभवन के गेट, पूरे भवन तो खाली हो गए हैं, सारे के सारे राजभवन भी खाली हो गया, वो तो सजा हुआ अलग ही पड़ा हुआ है, लेकिन रास्ते में ही सभी मिल रहे हैं। किसी को गले लगा के मिल रहे हैं, किसी को नमस्कार करके मिल रहे हैं, और किसी को पैर छू के मिल रहे हैं, किसी को गले लगवा रहे हैं, है ना, किसी को हाथ से ही टच कर लिया तो एक लहर सी उठ गई, जैसे चैतन्य महाप्रभु किसी को टच कर लेता है, वो किसी को और को टच कर लेता है, वो किसी और को टच कर लेता है। इस प्रकार कोरोना वायरस में जिस प्रकार संक्रमण हो जाता है, ये कोरोना वायरस का प्रसंग नहीं देना चाहिए, लेकिन समझने के लिए, जिस प्रकार से संक्रमित हो जाते एक दूसरे के द्वारा, वैसे ही भगवान के एक टच करने से ही पूरी लहर उठ जाती है। उस लहर से आनंदित होकर सभी, तेरे कोई टच किया था क्या तू यहाँ आके बढ़ गया वापिस। चलो, फिर भगवान पहुंचते हैं द्वारिका, और द्वारिका वासी जब घर पहुंचे हैं तो बाहर सभी लोग यही प्रसंग, यही बार बार उनको पर्सनली, जिसको भगवान मिले हैं, या 2 3 4 10 लोगों या थोड़े लोगों के बीच में, या राजभवन में भी, राज्यसभा में भी पहुंचे हैं, जहां जहां भी भगवान गए हैं, भगवान को यही बोले कि अब तो नहीं जा रहे हो ना, अब तो नहीं जा रहे हो ना क्योंकि वापस कब चले जाओगे आपका मूड का तो कोई पता नहीं, आप बोलेंगे कल वापस जाना है तो वो ये कंफर्म करना चाहता है कि अभी तो नहीं जाओगे ना। भगवान बोले अभी मैं यही हूँ अभी जब भगवान आश्वासन देते हैं तो वो परम संतुष्ट हो जाते हैं। उससे पहले तो उनका हिया ऊपर से नीचे ही हो रहा था। जिस प्रकार से एक लॉटरी लगती है करोड़ों की, और व्यक्ति किस प्रकार से
अभी लास्ट वाला नंबर रह गया है, उसमें भी एक नंबर जो है वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा 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 जिस प्रकार खुलता है ना, लगी नहीं, हम तो लॉटरी खेलते नहीं, लेकिन मैं कल्पना करके बता रहा हूँ जिस प्रकार करोड़ों किसी को अरबों खरबों की लॉटरी लग जाए और वो बहुत गरीब हो, तो उसको एकदम से बताने पर किस प्रकार शौक लगेगा। उसी प्रकार वो सभी के सभी भगवान को देखने के बाद भी शौक में थे कि भगवान कभी वापस तो नहीं जाते। उसी को महापुरुषों ने बताया कि विप्रलंब भाव है ना, भगवान के रहते हुए भी उनके जाने का वियोग, ये बहुत बार देखा गया। वृंदावन की लीला, जो वृंदावन की जो गोपियों की लीला है, विशेषतः राधा रानी की लीला है, उसका तो कोई मैं इधर चर्चा भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मेरे को समझ ही नहीं वो किस लेवल पे है, और इधर की भी नहीं समझ के किस लेवल पे है। मैं तो केवल थोड़ा बहुत भाव, अपना भाव ही रख रहा हूँ, यही समझो कि मेरे को जितनी बुद्धि में आ रहे हो उतना ही भाव रख रहा हूँ। उतना भी नहीं रख पा रहा हूँ मैं, तो कुछ भी बहुत कम बोल पा रहा हूँ। लेकिन भगवान की महिमा इतनी है, भगवान से किस प्रकार आकर्षित होते हैं लोग, कि संसार का उदाहरण दे दे के मैं अगर समझा भी दूँ तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उस समय का जो जगत बना हुआ था, उस समय जो माहौल बना हुआ था, है ना, भगवान के जो परिकर थे सारे के सारे, वो किस लेवल पर भगवान से प्रेम करते थे कि न देखने से उनके प्राण विहीन हो जाते थे। जिस प्रकार किसी आदमी को 4-5 दिन जिसके जो कि कोई ये भीष्म पंचक करता है, कुछ पूरा निर्जला रह के उसका किस प्रकार प्राण हो जाते हैं, वो तो एक अंश के मात्र, अगर उस व्यक्ति का और उस द्वारका वासियों को मिलाए तो उस व्यक्ति के अंदर अंश मात्रा में जितना बोले तो 16 आना के बराबर भी नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई अगर भीष्म पंचक करे, अभी सबसे कठिन जो व्रत है भीष्म पंचक है, और उसमें भी निर्जला रह के भीष्म पंचक करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। जहां भक्त लोग 24 घंटे निर्जला रहकर निर्जला व्रत एकादशी करते हैं, है ना, और उस निर्जला व्रत करने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बोलना तक नहीं चाहते किसी से, है ना। वो बोलते भी हैं तो बहुत ही कम बोलते हैं, इतना नहीं बोल पाएंगे। और अगर कोई 5 दिन इस प्रकार निर्जला रहे तो उसके प्राण क्या, उसको बोलने की हिम्मत होगी क्या? मैं तो अगर कल्पना करूँ तो नहीं है, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार उन लोगों की प्राण जो है अकुलाए रहते थे कि कब भगवान वापस छोड़ के ना चले जाए। अभी वो भगवान जो है द्वारिका पहुँचे हैं और अपनी प्रीतियों के साथ में वहाँ पर बैठे हैं। आइए प्रभु, दंडवत प्रणाम आपको। गौरांग प्रभु की जय हो। अभी ये तो हो गई द्वारिका की बात। अभी हस्तिनापुर में क्या चल रहा है? हस्तिनापुर में ये चल रहा है कि अभी जो परीक्षित महाराज के जन्म का समय आ गया है, परीक्षित महाराज को दूसरा जन्म मिल गया है। एक बार तो उनके भ्रूण को जला ही दिया था अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा, और अभी दूसरा बार जो है वापस ने भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के स्पर्श से उनको दूसरा जन्म मिला। और परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। तो परीक्षित महाराज जब जन्म होते ही वो आश्चर्य से सबका मुख देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वो क्या देखना, तो आचार्य के द्वारा मुख देख रहे हैं उनका, सबका जो उनके आसपास हैं सबका मुख देख रहे हैं कि कौन मेरे को बचाने आया था भ्रूण में, जब मैं माँ के गर्भ में था तो कौन मेरे को बचाने आया था, वो अभी दिख नहीं दे रहा। क्योंकि वो कहाँ से दिखेंगे, वो तो द्वारिका चले गए।
जो भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख दर्शन लिए थे, प्रथम दर्शन तो उनके वहीं हो गए, अभी वो बाहर तो दिख नहीं रहे, तो सबको परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण यानी अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी कृष्ण जैसे नहीं दिख रहे हैं, कोई कृष्ण के जैसा नहीं दिख रहा। तो सब इधर, तो लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई, इस प्रकार क्यों ये परीक्षण कर रहे हैं सबका। तो विद्वान जहाँ ऋषि मुनि थे वो बोले कि ये परीक्षण कर रहे सबका, इन्होंने जो पहले देखा किसी को वो दिख नहीं रहे। किसको देखा? फिर मालूम चला कि उन्होंने तो स्वयं श्री कृष्ण को देखा था, तो अभी दिख नहीं रहे, वो हस्तिनापुर चले गए हैं। नहीं तो होते तो दिखते हैं सामने, सबसे पहले वही दिखते हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे। तो उनका नाम जो है वहीं से हो गया, परीक्षण करने के कारण परीक्षित महाराज, परीक्षित नाम हो गया वहां से। अभी बीच में एक प्रश्न आता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद पाश्चात्य ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं राजा बनते हैं। उसके बाद उन राजा बनने के बाद एक यज्ञ करते हैं। एक पहले तो यज्ञ किया था राजसूय यज्ञ, ये राजसूय यज्ञ की बात नहीं है, ये है दूसरा यज्ञ। बताया होगा किसी ने, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऋषि होते हैं पहले समय में, जो कि बता रहे थे कि यज्ञ के द्वारा आप जितने भी आप अगर ये समझते हैं कि मेरे वजह से इतने सहस्त्रों सैनिक मरे हैं, देवलोक को प्राप्त हुए हैं, वो मरे नहीं थे, सारे के सारे चले गए थे स्वर्ग। और जो भगवान के सामने जितने भी गए वो तो सारे के सारे चले गए भगवान के लोक। क्योंकि भगवान के सामने जाना और भगवान के हाथ से जाना, ये दोनों ही एक ही गति करते हैं। तो ये के सारे ऊपर चले गए हैं, परम पद को प्राप्त कर लिया उन लोगों ने, निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करे या वैकुंठ को प्राप्त करे, जहां पर भी गए चले गए। तो भी बाद में जो है युधिष्ठिर महाराज जो है सबका ये कराते हैं, वो जो श्राद्ध कराते हैं ना, तर्पण कराते हैं, तो वो सभी का तर्पण कराते हैं वहाँ। और यहाँ तक कि इसमें एक प्रसंग है, जब तर्पण करा रहे थे सबका, तो सबका अभी भीष्म पितामह भी चले गए, उनका भी अंत्येष्टि हो गई था, अभी उनका भी तर्पण हो रहा है। सभी का तर्पण करा रहे हैं कि कोई पीछे ना रह जाए, कोई सभी का कर्म कांड फॉलो करते थे, कर्मों के अनुसार जो वैदिक रीति से जो होना है वो तो करते ही थे, ऐसा कितनी बड़ी गति क्यों ना हो जाए वो करते ही थे। तो सबका कर रहे थे। तो कुंती महारानी धीरे से उनके पास में आई। किन के पास में आई? युधिष्ठिर महाराज के पास में। और फिर बोले कि युधिष्ठिर एक काम करो राजा। क्या? माता आज्ञा करे, क्या करना है? कि एक का तर्पण और कर लो। जो कि किसका करना? तर्पण बाकी रह गया, मैंने तो सबका तर्पण कर लिया, लेकिन एक का रह गया। कौन? कि कर्ण। और ये महाभारत में जो अभी सीरियल चल रहा है ना, उसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन उसको तीर मारते हैं और वो वहां ढेर हो जाते हैं, कौन? कर्ण। और मरने की अवस्था पे हो जाते तो सारे के सारे भाई आते हैं, दुर्योधन भी आता है ना, तभी उनको मालूम चल जाता है कि ये मेरे भाई हैं करके। कौन? कर्ण। कर्ण मेरे भाई है करके ऐसा बताया गया। लेकिन शास्त्रों में ऐसा तो दिया नहीं गया। शास्त्रों में अभी मालूम चलेगा कि रियल में कर्ण जो है किसका पुत्र है, कैसे क्या हुआ, इसका सब अभी मालूम चलेगा। लेकिन इन लोगों ने तो पहले ही बता दिया, वहाँ जहाँ मृत्यु हुई वहाँ ही बता दिया, क्योंकि ये थोड़ी ना अभी तो ये जो लोग हैं बॉलीवुड के, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो इस प्रकार से सीरियल बनाते हैं और उसको देखकर ही आजकल जितना भी ज्ञान ले रहे हैं लोग हिंदू समाज के बारे में, हिंदू शास्त्रों के बारे में, इतिहास के बारे में, वो सभी आधा अधूरा कचरा हुआ ज्ञान जो है वो ले रहे हैं।
क्योंकि महात्माओं को सुनने की तो उनकी अंदर रुचि है नहीं, क्योंकि उनकी क्लास जो है बोरिंग लगती है, उनकी रुचिकर नहीं लगती, उनकी इंद्रिय तृप्ति को तृष्ट नहीं करती। उनको तो बस कोई कीर्तन कर रहा है, वो भी सुर और आलाप में, तो उसको सुनने के लिए बहुत कम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि भगवान को ना भी माने तो भी इकट्ठा हो जाएंगे। बाकी कहीं अगर बहुत बड़ा मंदिर है और कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है और पिकनिक टाइप में वहाँ भी चले जाएंगे, है ना। कहीं पर भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, भारत में तो सभी जगह बहुत ही बड़े बड़े मंदिर है ना। तिरुपति भी बहुत बड़े मंदिर है। और या फिर अपनी कामना के लिए ना, आर्थ अर्थात जिज्ञासु, है ना, ज्ञानी च भर्तृषभ, जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान को भजते हैं या भगवान को याद करते हैं, या तो उनको कोई पीड़ा होती है तब याद करते हैं, कई मंदिर जाते हैं, या फिर उनको कहीं कुछ वस्तु चाहिए तब जाते हैं, या फिर जिज्ञासावश देखने जाने के लिए। अभी के खारघर का हमारा बहुत बड़ा सूरदासपुर ने अगर मंदिर बनाया है, तो इसको भी बहुत सारा जिज्ञासा के वश देखने आता है कि कितना बड़ा मंदिर बनाया, जहाँ नरेंद्र मोदी भी आके गए, है ना। इस प्रकार से जाते हैं और भगवान को देख के आ जाते हैं। वो भक्ति नहीं कर पा रहे, आकृष्ट नहीं हो रहे। बहुत सारे कीर्तन में आते हैं, कीर्तन में उनको रुचि है। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। अश्वमेघ यज्ञ करवाया, है ना। अश्वमेघ यज्ञ 3 करवाए युधिष्ठिर महाराज ने उनकी बात, जो उनकी शांति के लिए, है ना। जो पाप बढ़ गया है मेरे साम्राज्य में, पाप ना बढ़े, और जो भीषम नरसंहार हुआ है उसके पश्चात क्या बोलते, फल जो है दुष्कर्म का, वो जो दुष्परिणाम हमको भुगतना ना पड़े, उसके लिए 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। अच्छा बताओ, ये अश्वमेघ यज्ञ करवाने का क्या लॉजिक निकलता है ना। अगर युद्ध हुआ है, उनकी मुक्ति हो गई है, आपने तर्पण भी कर लिया है ना सबका, और तर्पण से बात आ गई, तर्पण से तो तर्पण करने गए, तो फिर वहाँ कुंती महारानी बोलती हैं कि जो कर्ण है तुम्हारा, जो शत्रु रहा है, शीर शत्रु रहा है, तुमने शत्रु मार, वो तुम्हारा शत्रु था, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। वो तुम्हारा बड़ा भाई था, तुमसे भी बड़ा भाई था, उसका तर्पण करना अति आवश्यक है। हे माता, तुम ये क्या कह रही हो। फिर माता ने पूरा ही राज खोल दिया। माता ने क्या बोला कि जब मैं कुंवारी थी तब दुर्वासा मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए थे। एक बार मेरे अपने राज्य में दुर्वासा मुनि पधारे, उसकी बहुत सेवा की। मैं ना कुंवारी थी तब, पहला राजकुमारियाँ सेवा करती साधु पुरुषों की वगैरह, है ना, क्योंकि उस समय साधु भी उस क्वालिटी के होते थे। अभी की तो बात नहीं करता मैं तो सेवा की थी, तो प्रसन्न होकर उनको वर दिया था कि तू किसी को 6 देवताओं से उनके समान ही, किसी भी देवता के समान ही तुम उनके जैसे ही पुत्र प्राप्त कर सकती हो। तो वो ऐसा वर कुछ मंत्र दिया, और ये सभी देवताओं का आह्वान करने का मंत्र है। जब भी तेरे को पुत्र चाहिए उन देवताओं जैसे, तो उन देवताओं जैसा पुत्र तू मांग लेना। तो कुंती महारानी को विश्वास था, लेकिन जो इनकी सखिया थी आसपास में, इन्होंने काम गड़बड़ कर लिया, क्योंकि यही बात जो है उनकी सखियों को बता दी हंसी मजाक में कि मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा कृपा करी, दुर्वासा मुनि आए, मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, और मेरे को 6 मंत्र देके गए कि किसी भी देवताओं का आह्वान करने से वो प्रकट होकर मेरे को पुत्र दे सकते हैं, और क्या चाहिए, है ना। एक जो विवाहित कन्या है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि विवाह से पहले किसी देवताओं का आह्वान करे, लेकिन
वो जो उनके साथ में सखी सहेलियां थी, उन्होंने उनको फोर्स किया कि ऐसा नहीं होता, विवाह के पहले कोई भी ऋषि तुमको ऐसा वर क्यों देंगे। लॉजिक लगाने लगते हैं ना बहुत सारे लॉजिक वाले लोग, लॉजिक वाले लोग होते थे। विवाह से पहले तो अगर शादी की हुई थी तब तो तू बोल सकते थे कि मेरे को कोई वरदान मिला और पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है ना। किसी को भी कोई अगर साधु पुत्र वती भव ऐसा कोई वरदान दे, पुत्रवती भव यानी पुत्र प्राप्त करने की, वो कि आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, ये सारे वरदान पहले दिए जाते थे जो कि प्रसन्न होने पर, है ना। तो ये कैसा वरदान मिल सकता है तेरे को, तू तो झूठ बोल रही है, ओ ये हो नहीं सकता। कोई ऋषि, इतने बड़े ऋषि जो हैं, तेरे को पहले से ही पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया और मंत्र भी दे दिए, तू बोल रही है देवताओं से हो सकते। तो बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही है, लेकिन हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो कि तेरे को अभी सिद्ध करके बताना पड़ेगा। उधर फोड़ हो गई, तो अपने वचन जो बोला है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने, कुंती महारानी ने बल लड़कपन में, या यूं कहे कि बचपन में, या यूं कहे कि नासमझी के कारण, कि उसका परिणाम कितना घातक होगा, नासमझी के कारण उन्होंने उस मंत्र का आह्वान कर लिया, सूर्य देव के मंत्र का आह्वान किया। तो ये सूर्य देव के पास में एक राक्षस जो है, एक दैत्य जो है जाके छुपा था। दैत्य का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन एक दैत्य जो है वहां जाके छुप गया था। क्या हुआ था उसका प्रसंग में कि वो दैत्य बहुत ही विकट था। उसके पूर्व जन्म सूर्य देव के पास में वो दैत्य नहीं गया, उससे पहले की बात है। वो युद्ध कर रहा था नर नारायण ऋषि से, क्योंकि और भी कोई अवतार थे नहीं उस समय। नर नारायण ऋषि जो है 24 अवतारों में से एक 2 अवतार हैं, एक अवतार है, दोनों को एक ही माना गया, एक अवतार है वो भी है। तो उस समय वो सबको चैलेंज करता था, आओ मेरे से युद्ध करो, आओ मेरे से युद्ध करो, है ना। स्वर्ग में गया तो इंद्र वगैरह भाग जाते थे, है ना। उधर वायु देवता के पास में वायु भाग जाते थे इधर इधर कि हम युद्ध नहीं कर सकते तेरे साथ में, तू तो बहुत बलवान है, हमारी थोड़ी ना हड्डियां तोड़वानी। फिर वो समुद्र देवता के पास में चला गया, वरुण देवता के पास में। वरुण देवता के पास में, मैं तो हो गया बूढ़ा। समुद्र देवता बोलते मैं तो हो गया बूढ़ा, तू मेरे से क्या युद्ध करना भाई। अगर युद्ध ही करना चाहता है तो बद्रिकाश्रम में जा, वह नर नारायण ऋषि रह रहे, वो तेरे इस खुजली को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो पहलवान लोग होते हैं ना, उनको खुजली होती रहती है युद्ध करने की, तो हमेशा एक दूसरे को चैलेंज करते फिरते हैं। अभी मैं देखता हूँ कभी कभी बॉक्सर लोग एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं, आजा तू मैदान में, जो कोई भी हो आ जाओ, है ना। उसी प्रकार वो भी मद में मदांत होकर नर नारायण ऋषि के पास में गया और उसको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि वो 100 टाइम नहीं मरेगा। 100 बार वो मरेगा ही नहीं, नॉर्मल व्यक्ति तो मार ही नहीं सकते उसको। और क्या होता था कि नर नारायण ऋषि दोनों, तो उनका काम तो नहीं है युद्ध करने का, फिर भी वो जाके चैलेंज कर रहा है। तो इस प्रकार से 99 बार नर, एक बार नर ने मारा, एक बार नारायण ने मारा, एक बार नर ने मारा, एक बार नारायण। 99 बार मारने के बाद उसकी अक्ल आई, अरे यार एक ही जन्म बचा है, अभी मर गया तो मैं मर ही जाऊंगा, पूरा ही मर जाऊंगा, अभी मैं वापिस जिंदा नहीं हो सकता। इतनी बार तो मैंने जिंदा हो गया और इतनी बार देख लिया मैंने कि इनसे पार पाना हो नहीं। और वो 99 बार क्यों लड़ा, क्योंकि कहीं मैं दूसरी जगह रह भी नहीं सकता। अरे तू तो इनसे कितनी बार हारा, तुम क्यों हमारे सामने इतना बड़ा हो बनता है। अभी कोई एक बार भी हार जाए जो कि बहुत बलिष्ठ हो सबसे, और वो हार जाए तो अपनी कितनी बेइज्जती महसूस करता है। तो उसके कारण वो बार बार लड़ता रहा और वहां वो परास्त होता रहा और मरता रहा और पुनर्जन्म लेता रहा। तो शास्त्रों में तो है उसका नाम, महाभारत प्रसंग में है कि उसका नाम क्या है, अभी ये मुंह पे याद नहीं आ रहा। तो वो क्या करता, लास्ट बार वो जो नर ऋषि थे
वो मारने लगे थे उसको। अभी नारायण ऋषि ने मार दिया था 90 बार, 99 बार, 99 बार। अभी 100वीं बार वो उनके साथ में युद्ध कर रहा था, नर के साथ में। तो वो जो ऋषि हैं वो वहां से भागकर, वो जो दैत्य हैं वहां से भाग के सूर्यदेव के पास में चला गया, कि सूर्यदेव बहुत दूर रहते हैं ना, सूर्यदेव के पास में चला गया और फिर बोला रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, अभी हमारी रक्षा करो, नहीं तो मेरे को तो ये तो मार ही डालेंगे। इतनी बार मारा है तो अभी क्यों, अभी कौन से छोड़ने वाले मेरे को। अभी थोड़े टाइम और युद्ध करूंगा तो मैं तो पूरा ही जाने वाला हूँ, अब की बार जिंदा नहीं होगा। मृत्यु संजीवनी विद्या जो है वो काम भी नहीं आने वाली। वो जिस प्रकार शिशुपाल को 100 वर दे दिए गए थे, अगर उस 100 वर को 100 बार अपराध करेगा तो कृष्ण मारेंगे ना। अगर वो अपने उस आशीर्वाद को अगर यूटिलाइज करता, उपयोग करता, तो कितने चिर काल तक वो जीवित रह सकता था। उसको कौन मार सकता था? भगवान के अलावा उसको कोई नहीं मार सकता था शिशुपाल को। अगर वो अपराध नहीं करता और पूरे पृथ्वी पर शासन करना चाहता तो पूरे पृथ्वी पर कितनी बार, यहाँ तक कि पृथ्वी छोड़ो, तीनों लोक पर अगर शासन करना चाहता, ब्रह्मांड में अगर शासन करना चाहता तो कर सकता था, क्योंकि उसको तो मारने वाला कोई है ही नहीं। वो शिव जी से भी नहीं मरता, वो विष्णु से भी नहीं मरता, स्वयं कृष्ण को ही आने पड़ता। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते कृष्ण। तो ऐसे तो वो ब्रह्मा जी के जीवित रहते रहते नहीं मरता, और उसमें भी अगर वो अपराध नहीं करे तो और भी ज्यादा। लेकिन उसने तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट थी, बोलते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण व्यक्ति अपने सारे सौभाग्य खो देता है। जितने भी उसको आशीर्वाद मिले हैं, जितना भी उसको साधनाओं के द्वारा या खुद के आशीर्वाद, खुद की साधनाओं के द्वारा या किसी की कृपा की वजह से उसको जो अभय मुक्तिदान मिला हुआ होता है, सौभाग्य मिले हुए होते, सीधी बात, वो खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार पैसे खर्च करने से खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जो सौभाग्य है वो भी इस प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट होने से, नीच बुद्धि होने से भ्रष्ट खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा अगर किसी को सौभाग्य मिलता है तो वो किस प्रकार से उत्तम पद प्राप्त कर सकता है ना। लेकिन शिशुपाल का भी वही हुआ, उस दैत्य का भी वही हुआ। और ऐसा यार हमारी भी स्थिति वैसी है, उन दैत्यों जैसी और शिशुपाल जैसी। हम क्या कथा करेंगे किसी को, है ना। हम तो कौन से दूध के धुले हैं। तो बात यह है कि वहां पर वो सूर्यदेव का आश्रय ग्रहण करता है, और जैसे ही देव की ये कुंती माता ने मंत्र का आह्वान किया, और दुर्वासा मुनि का वचन था कि उसको पुत्र देना है। एक तरीके से दुर्वासा मुनि को आदेश था, दुर्वासा मुनि ने आदेश दे रखा है कि तुमको जिन भी देवताओं को वो ये आह्वान करेगी बच्ची, तो उनको आपको पुत्र देना ही है। नहीं दिया तो दुर्वासा मुनि के कोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। वो तो क्षण क्षण में क्रोध ले आएंगे, अरे तूने मेरी आज्ञा पालन क्यों नहीं की, अभी तेरे को नष्ट करता हूँ। और नष्ट कर भी देते, उनके तपोबल भी इतना भयंकर है ना। वो शिव जी के अवतार है ना, दुर्वासा मुनि। तो फिर उधर सूर्यदेव प्रकट हो गए, और सूर्यदेव पुत्र देना चाह रहे हैं कुंती महारानी को। कुंती महारानी फूट फूट के रो रही है कि ऐसा अनर्थ मत करिए हे देव, मैंने बालपन में, लड़कपन में अज्ञानतावश ये मंत्र का आह्वान कर लिया। आप मेरे को अगर पुत्र देना चाहे बाद में दे देना, अभी मत दो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और ये पुत्र आ जाएगा, उसके बाद मैं कुंवारी तो रहूंगी, लेकिन लोग मेरे से शादी नहीं करेंगे, मेरे राज्य का सबका अपयश फैलेगा। लेकिन वो कहाँ मानने वाले, वो तो बंधे हुए हैं, है ना। देवता मंत्र अधीना देवता, है ना, ऐसे बोला, मंत्र के अधीन होते हैं देवता। अगर देवताओं का इतने इतने बार जप किया, जैसे कि महाभारत में बताया ना, व्यास देव जी ने लिखा है ना,
कि इतना इतना जप करने से वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इतना जप करने से ये देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ये संतुष्ट हो जाते हैं, ये संतुष्ट हो जाते, आपको सौभाग्य देंगे, है ना। तो फिर वहाँ नारद मुनि ने उनको फटकार लगाई ना कि तुमने कर्म चक्र में और उल्टा बांध लिया लोगों को, देवताओं के मंत्र देकर उनको कैसे प्रसन्न करना है ना। भगवत गीता में भगवान ने बताया ना कि यज्ञ के द्वारा प्रजन्न है जो वर्षा होती है, और वर्षा से जो धरती उर्वरक होती है उससे फल फूल प्राप्त होते हैं, और उसी फल फूल से जो यज्ञ करने वाले हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। वो एक श्लोक पूरा है, यज्ञात भवति प्रजन्य प्रजन्यात अन्न संभव, है ना वो वाला। तो इधर वो उनको मिलता है पुत्र, देवताओं का तो ऐसा ही है, आपने पैसे दिए तो आपको, आपने मंत्र जपाए तो आपको प्रतिफल के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो वहाँ पुत्र देके चले जाते हैं, और पुत्र के जो देने के कारण सूर्यदेव का तेज जो है उसमें प्रतिफलित होता है। तो उसने आश्रय मांगा था, है ना, कि ये तो अभी मेरे को मार देंगे, मैं जब भी, वो इतना भयभीत हो गया था वो असुर कि सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगा कि मेरे को कवच, मेरा कवच बन जाइए आप, है ना, मेरा कवच बन जाइए, ताकि आप मेरी रक्षा करिए, मुझे अपने शरण में लीजिए, मेरा कवच बन जाइए। तो उधर कवच बनने के लिए उनको सूर्यदेव का तेज के रूप में, सूर्यदेव के तेज के रूप में उसके जो कर्ण के साथ में, जब असुर कर्ण के रूप में आता है तो उसके साथ में ही वो कवच भी आता है, और साथ में कुंडल भी आते हैं, कुंडल जो लटकते हैं वो, और कवच, जिससे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका भेदन करने में सामर्थ्य नहीं रखते। तो वही कुंडन और कवच जो है इंद्रदेव चुरा के ले जाते हैं, है ना। लेकिन दान ही बड़ा इस क्रम में कुंती महारानी का गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ, वो स्वामी प्रकट हो गया था ऐसे, है ना, गर्भ से, या तो मेरे को नहीं मालूम, इसका ज़्यादा डिटेल में तो गया नहीं कि गर्भ से उत्पन्न हुआ या भगवान कृष्ण के जैसे हमें सीधे ही प्रकट हो गया, उधर से आके सीधे शिशु रूप में आ गया, वैसे तो नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं और इतनी डिटेल्स में मालूम भी नहीं। तो वो हाँ उनका पुत्र हुआ, और फिर लोकलाज की भय से, अपयश के भय से उन्होंने क्या किया, गंगा नदी पास से बहती है उनके राज्य के पास से, तो रात को चुपके से एक स्वर्ण की टोकरी ली और उसमें मुकम्मल गद्दा बिछाया और कर्ण को उसके अंदर रखा, और अपना हृदय कठोर करते हुए उसने उस संदूक को पैक करके भेज दिया, गंगा मैया के हवाले कर दिया, गंगा मैया तू अपनी इसकी रक्षा कर, मैं तो करने में सामर्थ्य नहीं, मैं अपने पास में रख नहीं सकती इसको, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। फिर वो पांडु महाराज से शादी होती है, और पांडु महाराज का भी अलग प्रसंग है कि कैसे वो पुत्र जो है 5 पुत्र हुए, उनका भी एक अलग प्रसंग है। इसमें तो भागवतम में तो आएगा नहीं, मैं बताता हूँ कि बाकी पुत्रों की गति कैसे हुई। एक बार पांडु महाराज जो है हस्तिनापुर से दूर कहीं आकेट करने गए, तो एक ऋषि जो है अपनी पत्नी के साथ में मृग, हिरण और हिरणी के रूप में रह के विहार करते थे। तो उन्होंने हिरण हिरणी के रूप में, उन्हें शिकार खेलने के लिए गए, तो उन्होंने ऋषि को क्या बोलते हैं, हिरणी को मारा या हिरण को मारा, किसी को तो एक तीर से मार दिया, तीर से मारने से एक को मारने से दूसरा भी मर गया साथ में, वियोग के कारण। जो मारा, जिसको मारा था उसने श्राप दिया फिर पांडु महाराज को, जब भी तू अपने स्त्रियों से एकांत में होगा, है ना, तू जब अपनी स्त्रियों से रमण करेगा तब तू भी मर जाएगा, जैसे तुमने हमको मारा वैसे तू भी मरेगा। ये श्राप कभी खाली नहीं जाता, और ये श्राप जो है दोनों को मालूम है, कुंती महारानी को भी मालूम है और इनको भी मालूम है। किनको? पांडु महाराज को, पांडु नहीं, माद्री माता को।
दो पांडु महाराज की दो पत्नियां थी, एक तो कुंती महारानी, एक और माद्री माता जी। तो अभी प्रॉब्लम ये आ गई कि हस्तिनापुर का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, है ना। कुंती महारानी जो ये अपना द्रौपदी महारानी जो है, द्रौपदी जी हैं, पहले तो राजा पांडु ही थे, लेकिन राजा हैं तो उनका उत्तराधिकारी भी तो पांडु का पुत्र होना चाहिए। तो ये विवशता के कारण, क्योंकि देखो ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने इसी कारण से उनको आशीर्वाद दे रखा था कि ऐसी आगे भविष्य में गलती होगी, ये कर्म फलों के अनुसार ये गलती होगी और उसकी वजह से उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो मेरे आशीर्वाद से ये वंश आगे बढ़ जाएगा, इसके लिए दिया गया था। ये पूरा ही प्रसंग आप मैच कर पा रहे हो ना, कितना काम आ रहा है ये। अगर उनको आशीर्वाद नहीं मिलता तो क्या पंच पांडव उत्पन्न होते ही, प्रकट नहीं हो पाते थे। क्योंकि जैसे ही उनका संग करने जाता कोई, पांडु महाराज संग करने गए थे माद्री माता के साथ में, तो वो साथ ही तक्षण उधर मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे जंगल में ही। तो उससे पहले की बात है, ये घटना घटित होने से पहले ही जब उनको पुत्र चाहिए था, तो अपने पति को कहा कि इसी प्रकार से मेरे को वचन दे दिया गया है और आप संग ना करेंगे, उसके बावजूद भी हम पुत्र प्राप्त कर सकते, हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकते। क्योंकि मेरे को बचपन में जब दुर्वासा मुनि से ये आशीर्वाद मिला हुआ है, 5:30 हो गए, दुर्वासा मुनि से ये आशीर्वाद मिला हुआ है, तो वहां पर 3 पुत्र कुंती महारानी से होते हैं। सबसे पहले धर्मराज को बुलाते हैं, धर्मराज, यमराज, धर्मराज है ना, धर्मराज। तो एक तो धर्म का यमराज के रूप में तो पहले से उपस्थित है, कौन, विदुर महाराज, क्योंकि उनको भी श्राप मिला था तो वो भी आ गए, पहले ही आ गए थे। उधर धर्मराज को बुलाते हैं और धर्मराज से उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का प्राप्त हुआ, और फिर वायुदेव को बुलाते हैं और वायुदेव से भीम को प्राप्त हुआ, और फिर इंद्रदेव को लास्ट में बुलाते हैं, उनसे अर्जुन प्राप्त होते हैं, है ना। इनके ये जो हैं पिताजी हैं तो लेकिन वैसे फिर अपनी जो सौतेली है, सौत है, कुंती महारानी की सौत ही बोलेंगे ना, हाँ जो भी है, जो माद्री माता जी हैं, उनको भी बोलते हैं कि आप किसी 2 देवताओं का आह्वान करिए, ताकि मेरे पास अभी दो मंत्र और शेष रह गए, अगर वो गलती पहले नहीं की होती तो 3 दे देते, तो अर्जुन उधर चले जाते, और फिर कर्ण महाराज जो हैं उधर पूरे संसार को चलाने वाले बन जाते एकमात्र, और ये महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। तो कर्ण वैसे शास्त्रों में बताया थोड़ा दुष्ट प्रकृति का ही है, क्योंकि दुष्ट प्रकृति का इसके लिए बन गया कि पहले से वो है तो असुर ना, असुर है तो कितना भी अच्छा होने के बाद भी, माता का गर्भ कितना भी अच्छा मिला, लेकिन गया तो वो दुष्टों के साथ में। क्योंकि जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि है ना, लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन वो प्रज्वल सामने दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही अग्नि से संपर्क में आएगी वो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, उसके अंदर ईंधन है। तो दुष्ट के अंदर दुष्टता है, तो वो जैसे ही दुष्ट का संग मिला दुर्योधन का, वैसे ही वो दुष्ट बन गया। वो दैत्य ही कर्ण है या फिर वो कवच? वो दैत्य ही कर्ण है, और वो कवच जो मिला है वो सूर्यदेव का आशीर्वाद है रक्षा के लिए, है ना। वो साथ में लेके आया उधर जन्म से, उधर से सूर्यलोक से, है ना। फिर माद्री माता जी से नकुल और सहदेव होते हैं। ये नकुल और सहदेव किन से उत्पन्न हुए हैं? ये 2 अश्वनी कुमार से उत्पन्न हुए। अश्वनी कुमार कौन है? अश्वनी कुमार देवताओं के औषधि
औषधि के ज्ञाता हैं, सारी औषधियों का जो ज्ञान है ये रखते हैं, इनसे होते हैं। और एक बार गलती करने से ये सब कुछ हो जाते हैं। और बीच में फिर एक गलती करने से पांडु महाराज की मृत्यु हो जाती है। तो पांडु महाराज की मृत्यु होने के कारण बड़ी जो महारानी है कुंती महारानी है, और कुंती महारानी बुद्धिमान है। तो ये निर्णय ले लिया जाता है कि उनके साथ में सती कौन हो गए। सती प्रथा तब तब से स्टार्ट है। सती होने के प्रसंग आता है कि हमारे गांव में भी सती हुई है, हमारे कुल में, हमारे दादा के परदादा के ऐसे वो सती हुई है। तो सती प्रथा तब से है। तो बोलते हैं कि कुंती महारानी होना चाहती है, लेकिन माद्री माता जी बोलते हैं कि नहीं, वो मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है, गलती हुई है, हमको आवेश में पता नहीं रहा कि हमको ऐसा श्राप मिला हुआ है, और ये गलती होने के कारण मैं अपने पुत्र जो हैं कुंती महारानी को देती हूँ संभालने के लिए। सभी छोटे छोटे पुत्र हैं। और दूसरी बात ये है कि कुंती महारानी अपने पुत्रों से ज़्यादा माद्री माता जी के जो पुत्र हैं उनको ज़्यादा महत्व देती हैं। तो ये वात्सल्य प्रेम में भेदभाव नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पुत्रों को कम प्रेम किया जाएगा और अपने पुत्र को ज़्यादा करेंगे। तो नॉर्मली कैसा ऐसे ही होता है कि अपने पुत्र होते हैं ना, उनको तो ज़्यादा प्रेम किया जाता है, और जो दूसरे के पुत्र होते हैं उनको कम प्रेम किया जाता है। तो माद्री माता जी जानती है कि कुंती महारानी कैसी है, वो शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त होने के कारण वो अपने सबसे ज़्यादा स्नेह जो है मेरे पुत्रों को करेगी। तो मैं चली भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुंती महारानी जाती है कि बड़ी मैं हूँ करके ये जाती है, तो मेरे अंदर तो इतना है नहीं सामर्थ्य कि मैं भेदभाव ना करूं, है ना। तो वहाँ ये बताती है अपनी बहन पर, बड़ी बहन पर इतना भरोसा है, तो पूरा के पूरे परिवार को जो है कुंती महारानी के आश्रय में रखकर वो उधर सती हो जाती है पांडु महाराज के साथ में। और फिर सिंहासन अभी खाली रह गया था, तो कार्यकारी एक बोलते ना टेम्परली, है ना, कुछ समय के लिए ये मत लिया गया कि अभी है नहीं कोई, भीष्म पितामह सिंहासन पहनेंगे नहीं, राजमुकुट नहीं पहनेंगे, है ना। विदुर महाराज को पहनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो दासी पुत्र हैं, है ना, इसके कारण। और तो बचे कौन? अंधे हैं, लेकिन क्या हुआ, विदुर जी जो हैं उनकी आंख बनेंगे, विदुर जी जो हैं आंख बनेंगे, और केवल राजा जो हैं कार्यकारी राजा के रूप में धृतराष्ट्र को स्थापित किया, उनका सिंहासन पर बिठाया गया। राज तिलक नहीं हुआ, उनका राज तिलक हुआ ही नहीं। विधिवत रूप से जो राज तिलक होके यज्ञ के द्वारा जो किया जाता है वो नहीं, कि सिंहासन खाली ना हो, इसके लिए शासन करने वाला तो कोई तो होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, जब राजा नहीं होता तो उपद्रवी जो होते हैं, अनाचार करने वाले जो होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो उधर उनको बिठाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जो है इतने ही फिर जैसे ही ये हो गए, उनके पुत्र हो गए, उसके बाद उनका पुत्र हुआ नहीं था द्रौपदी गांधारी माता का। और ये जो धृतराष्ट्र जो है लोभी, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, कि उनके ऊपर, गांधारी माता के ऊपर चिल्ला रहे कि तुम कैसी बांझ हो जो मेरे को अभी तक एक पुत्र प्रदान नहीं कर पाई हो, तुम साक्षात शिव जी की भक्त हो, है ना, शिव जी से तुमको वरदान है 100 पुत्र हो गए, और ये अभी तक एक पुत्र भी नहीं हुआ। अभी किसी स्त्री को बार बार टोका जाए, परेशान होगी, तो उसने ही अपने कोख में मार मार के, ओके, अगर पुत्र नहीं होता
कोख तो भरी हुई है, अगर पुत्र नहीं होता तो उस कोख को ही नष्ट कर लेती। तो वो वहां 100 टुकड़े होते। तो जैसे बताया मैंने कि फिर व्यास जी ने वहां आकर 100 घड़ों में उन प्राणों को डाल के फिर 100 पुत्रों को प्राप्त किया। लेकिन तब तक तो कुंती महारानी के आह्वान के कारण कुंती महारानी को युधिष्ठिर महाराज और भीम जो है हो गए थे। फिर वो दुर्योधन भी हुआ, फिर अर्जुन भी आए दुर्योधन के बाद में, और फिर अर्जुन के बाद वो दुशासन भी आए, और इस प्रकार से वंश में फिर आते गए 100 पुत्र उनके भी हो गए। फिर तो वो वहां से फिर झगड़ा, आपको तो मालूम है क्या झगड़ा चला फिर, है ना। अभी वो अश्वमेध यज्ञ जो है पूरा करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जब बताया गया कि एक बार राजसूरी यज्ञ भी हुआ था ना, जहाँ तो ये घटना कि इधर की है कि एक बार अश्वमेध यज्ञ की है या फिर राजसूरी यज्ञ की है, परफेक्ट नहीं मालूम, इसमें थोड़ा कट है शायद किसी में। पूरा ही हाँ युद्ध हो रहा था इंद्रप्रस्थ में, जहाँ भगवान को बुलाया, वहाँ प्रसाद वगैरह के लिए प्रसाद सम्मान कर भगवान, और वो अर्जुन की खिला बाद में वो जूता वगैरह भगवान को नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं दूसरी कर रहा हूँ। आसाम के एक राजा थे, है ना। आसाम में त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा जो आज भी गौड़ियों वैष्णवों के अंतर्गत आता है। तो राजेश्वरी यज्ञ की बात है, राजेश्वरी यज्ञ की बात है। जब राजेश्वरी यज्ञ हुआ और भगवान को अग्रिम पूजा के लिए उधर स्थापित कर लिया गया, वो जब वो तब की बात है जब युद्ध भी नहीं हुआ था, है ना। इंद्रप्रस्थ जब बना था तब की बात है। तो उसमें राजेश्वरी यज्ञ किया तो सबको निमंत्रण भेजा, और जब सबको निमंत्रण भेजा तो सबके आसपास वाले तो आ गए टाइम पे, लेकिन वो जब वहाँ से चले तो पहुँचते पहुँचते देर हो गई। उधर राजेश्वरी यज्ञ खत्म हो गया, भगवान की पूजा वगैरह सब खत्म हो गया। अभी वो पहुँचे हैं तो क्या वो सेवा क्या करें, तो सेवा कुछ तो सेवा कर रहे थे। तो जितने भी झूठे पत्तल वगैरह थे, है ना, झूठे पत्तल वगैरह थे, तो वो राजेश्वरी यज्ञ करने के कारण वो जो त्रिपुरा के जो राजा है बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। तो जितने भी भक्त लोग आए थे, जितने भी राजा महाराजा जो भी उधर प्रसाद पाके गया, तो उनके साथ में जितने लोग आए थे उन सब ने लास्ट में जो पत्तल बड़े वाइंडिंग का काम होता है, पत्तल समेटा, है ना। हमारे आश्रम में अगर के कोई भंडारा होता है बड़ा सा, तो उसके बाद 2-3 लोग ऐसे लगते हैं कि एक एक पत्तल उठा के फिर इकट्ठा करके कहीं दूर ले जाना पड़ता है। वो सारे के सारे पुण्य ले जाते हैं। वैसे ही वो त्रिपुरा के राजा लगे, अपना बांध लिया फेटा और लगे, और राजा होते हुए भी वो सबके पत्तल उठाने लगे, ग्रामीणों के सबको प्रसाद का तो व्यवस्था था ही। तो सबके पास ये देखकर भगवान अति प्रसन्न हो गए, और दुर्योधन भी जो युधिष्ठिर महाराज भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जिस सिंहासन पर बैठाकर भगवान की अग्रिम पूजा हुई, जो सिंहासन था बहुत बड़ा सिंहासन, आज भी है, किसी को देखना है तो वो सिंहासन आज भी है, वो है त्रिपुरा में। और वो त्रिपुरा में जो सिंहासन है, बड़ी बात ये है कि वो गौड़ियों के अंतर्गत ही है। उधर जो आश्रम बना है, वो महल में, वो त्रिपुरा का जो महल बना है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनके वंशज को पढ़ाने जाते थे। जब शिक्षा दे, संस्कृत का ज्ञान पढ़ाने जाते थे। हाँ, जब इनके दीक्षा नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो बहुत बड़े विद्वान हो गए थे, सरस्वती उपाधि मिल गई थी। तब बहुत फेमस होने के कारण त्रिपुरा के जो राजा थे उन्होंने बुलाया था कि हमारे पुत्र जो है उनको भी पढ़ाइए। तो उनको पढ़ाने के कारण
उधर वो जो है एक मठ बनाने के लिए उनको अपनी जगह दे दी थी राजमहल के अंतर्गत ही, कि आप इधर बनाइए और ये आपका ही विद्यालय है, इसमें कोई हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं होगा। तो वो पूरा ही भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर को दे दिया था। तब से वो ग्वाड़ियों के अंतर्गत ही है, वो धारा के अंतर्गत है। और जो सिंहासन है वो आज भी कुछ दिन होते हैं, और जिस दिन पर वो सिंहासन के दर्शन, जिस पर बैठ के राजसूरी यज्ञ का जो सिंहासन है, जिस पर महाराज युधिष्ठिर महाराज समर डुला रहे थे और सारे पांडव आसपास में थे और भगवान श्री कृष्ण उस सिंहासन पर बैठे थे, वो सिंहासन आज भी उपस्थित है वहां पर। स्वर्ण से जड़ित सिंहासन है। और उसके बाद जो पत्तल उठाए तो सारे के सारे सिंहासन जो है प्रसन्न होकर, ये जो भगवान का सिंहासन है ना, युधिष्ठिर महाराज ने उनको दे दिया था कि आपको और तो कुछ नहीं दे सकते, तो आप भगवान के सिंहासन को ही ले जाओ। तो उनको भगवान के सिंहासन के साथ में वापस विदा किया था, इतने बड़े सिंहासन के साथ में। तब से जाके वो सिंहासन 5000 साल हो गए, अभी भी है और दर्शन भी कर सकते हैं उसका, बड़ी बात है। आगे की कथा कल करेंगे। वांछा कल्पद्रुवैश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो दंडवत नाम सभी वैष्णववृंद को। हाँ जब